नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड देश में पहला ऐसा राज्य जहां बांटे गए फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड। आज हमारी पृथ्वी का भूक्षरण एवं मृदा की उपजाऊ क्षमता का तेजी से ह्रास होता जा रहा है। साथ ही दिन ब दिन हरियाली कम होती जा रही है एवं उपजाऊ धरती के सिकुड़ रही है। आज पूरा विश्व धरती के इस मृदा अपरदन और बढ़ते मिट्टी के कटाव से काफ़ी चिंतित है। झारखंड का वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी धरती को इस विषम परिस्थिति से चिंतित है। सारी दुनिया के साथ इस भू संरक्षण एवं मृदा संरक्षण हेतु जन जागृति पैदा करने के लिए प्रयत्नशील है। पूरे देश में पहली बार झारखंड में सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड बांटा गया। उक्त बातें वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। झारखंड कांग्रेस में 24 जिले में 25 जिलाध्यक्ष नियुक्त, किसी अल्पसंख्यक को नहीं मिली जगह। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड के 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस की सिफारिशों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मंजूरी दे दी। सभी 25 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। रांची जिला में 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं। पंकज मिश्रा की शिकायत पर पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को किया नोटिस, 15 दिसंबर तक मांगा जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की शिकायत पर पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी से 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। खनन घोटाला और टेंडर मैनेज करने संबंधी 1000 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए पंकज मिश्रा ने ईडी के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी। बोकारो के चास सर्किल में बिजली विभाग ने 3556 लोगों का कनेक्शन काटा, 3 करोड़ 65 लाख बिल बाकी। बिजली विभाग ने राज्य वसूली को लेकर कहा और सख्त कर लिया है। यही कारण है कि 30 नवंबर तक चास सर्किल क्षेत्र के 3556 बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटा गया है। इन सभी के पास विभाग का 3 करोड़ 64 लाख 65 हजार रुपये बकाया है। वहीं 30 नवंबर तक 261 लोगों पर विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन पर 51 लाख 56 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। धनबाद में सांसद आदर्श ग्राम योजना की अनदेखी, सांसदों की गोद में ही रह गए, गाँव नहीं हुआ कोई विकास। केंद्र सरकार ने सुदूरवर्ती पंचायतों के विकास के लिए वर्ष 2014-15 में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना का आरंभ किया था। इसके तहत लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को हर वित्त वर्ष में एक गांव को गोद लेने के नियम बनाया गया था, ताकि उस गांव को स्मार्ट बनाया जा सके। उस गाँव में मूलभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी थी। स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए तरह तरह का प्रशिक्षण देना था। कई स्थानों पर बहुत सारे काम भी हुए। झारखंड में ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों के वेतन पर जनवरी से लगेगी रोक। झारखंड में अब ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को जनवरी से ई विद्या वाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन दिया जाएगा। शिक्षक के जिस दिन की उपस्थिति ई वाहिनी में दर्ज नहीं होगी, उस दिन उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। उस दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। आरक्षण विधेयक गया राजभवन स्थानीयता विधि के पास। 1932 या उसके पूर्व के खतियान के आधार पर झारखंडी पहचान और नियोजन में पात्रता से जुड़ा विधेयक अभी राज्यपाल तक नहीं पहुंचा। 11 नवंबर को राज्य ने विशेष सत्र बुलाकर झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाने और खतियान के आधार पर पहचान से संबंधित विधेयक पारित किए गए थे। इस दोनों विधेयकों के प्रावधानों की 9वीं सूची में शामिल करने के भी प्रस्ताव किया गया है। सीएम सोरेन ने पीएम को लिखा पत्र, आदिवासियों के लिए की बड़ी मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि पेड़ों को कटाई से आदिवासियों की भावनाओं को आघात पहुंचा है। झारखंड में करीब
32 प्रकार के आदिवासी रहते हैं। इनकी सहमति के बिना पेड़ों का काटना इनकी भावनाओं पर आघात पहुंचाना है। सीएम ने लिखा कि वन अधिकार अधिनियम 2016 पर निर्भर रहने वालों के लिए लागू हुआ था। 2022 में यह नियम खत्म हो गया है। उन्हें अपील करते हुए कहा कि पीएम इस पर निर्णय ले। गढ़वा में हाथियों का आतंक, दुकान पर धावा। गढ़वा जिले में हाथियों के आतंक से करीब 10 गांव के किसान परेशान हैं। हाथियों का झुंड किसानों की फसलें चौपट रहा। वहीं रविवार की रात बिंदा गांव में हाथियों ने सरकारी राशन की दुकान पर धावा बोल दिया है। हाथियों ने दुकान की खिड़की तोड़कर अनाज खाया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर झुंड जंगल की ओर चला गया। वन अधिकारियों कन्हैयाराम का कहना है कि इस बारे में संबंधित डीएफओ को जानकारी दे दी गई है। नागपुर में 3.14 किलोमीटर के डबल डेकर पुल का होगा निर्माण। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नागपुर भारत में सिंगल कॉलम पर बनाए गए 3.14 किलोमीटर के सबसे बड़े डबल डेकर पुल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। गडकरी ने हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के ट्रैक वाले इस डबल डेकर पुल के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व महा मेट्रो पर बधाई दी। अंडमान सागर में बन रहा चक्रवात 8 दिसंबर को तमिलनाडु और आंध्र से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान बदल सकता है, जिसमें 8 दिसंबर तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों पर पास बंगाल की खाड़ी से टकराने की संभावना है। तत्काल विभाग 7 से 9 दिसंबर के बीच उत्तरी तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। सीतारमन बोली, नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियां पर कार्रवाई करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राजस्व निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा, नशीले पदार्थों के पाउच या 1 किलोग्राम कोकेन संग किसी को पकड़ना काफ़ी नहीं है। देश में इनका पहाड़ भेजने वाले पर पकड़ा होगा।